हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का HIST 340 AEC आपका जो कोर्स है। क्योंकि इसकी जो बुक है वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, ये अब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा नया सा टॉपिक है इसमें, तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो इसमें से 4-5 एक टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपका जो है वो एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं अभी रिसेंटली, उसमें आपका काम चल जाए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है व्हाट इज प्लेजरिज्म एंड एथिकल राइटिंग, कि प्लेजरिज्म क्या है और एथिकल राइटिंग क्या है, जो आपका सेकंड टॉपिक है। तो इसमें से कुल मिलाकर 12 टॉपिक है। 12 में से अगर आप 6 या 5 टॉपिक अच्छे से कर लें तो आपका काम हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन पेपर को भी शेयर किया था, उससे भी आप देख सकते हैं, और पिछले भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है, सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें प्लेजरिज्म की अगर हम सिंपली बात करें, हम थोड़ा इसको शॉर्ट में लेंगे, तो इसका मतलब है कि हिंदी में अगर कहें तो साहित्यिक चोरी। मतलब कि किसी का किया हुआ जो काम है उसको हम अपना करके दिखाते हैं, और जो उस काम को ओरिजिनली जिसने उस काम को किया है उसको हम कोई भी क्रेडिट नहीं देते हैं, तो वो होता है, वो साहित्यिक चोरी में आता है। और जो एक राइटिंग एथिक्स है उसमें वो नहीं आता है ना। तो इसमें सिंपली जो है, इसमें अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट दी टीचर ने, तो उसने क्या किया, फटाफट से इंटरनेट पे गया और सारा का सारा जो है वो वहाँ से मटेरियल उठाया और उसको कॉपी पेस्ट करके जो है वो लिख दिया और अपना करके उसको दिखा दिया। तो इसमें से इवन कि आपका जो आइडिया है, मटेरियल है, किसी का आइडिया भी हम चुराते हैं तो वो भी जो है वो प्लेजरिज्म की श्रेणी में आता है ना। तो सिंपली मतलब जो साहित्यिक चोरी की किसी का लिखित और मौखिक जो सोर्सेज है, मतलब किसी दूसरे का जो आइडियाज़ है उसको हम अपना करके दिखाते हैं बिना कोई उसको क्रेडिट दिए, है ना। जैसे यहाँ पे दिया कि कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी के काम को कॉपी करना, यूजिंग सर्टेन वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट गिविंग देम क्रेडिट। उसमें से हम अपने कुछ वर्ड इंक्लूड करते हैं, कुछ फ्रेजेस उसमें चेंजेस करते हैं और उसको हम अपना करके दिखाते हैं बिना उसको क्रेडिट दिए, है ना। और प्रेजेंटिंग समवन ओरिजिनल आइडिया एज इफ इट्स योर, कि हम किसी का आइडिया जो है वो ओरिजिनल आइडिया जो है उसको चुरा कर हम अपने उसमें प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया प्लेजरिज्म, है ना। तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा बन गया कि प्लेजरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी की परिभाषा क्या है। फिर आता है कि टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, कितने प्रकार के प्लेजरिज्म इसमें है। एक है वर्ड टू वर्ड प्लेजरिज्म, कि शब्दशः साहित्यिक चोरी, कि हमने क्या किया कि वर्ड टू वर्ड किसी का, हमने मान लो कोई बुक ली लाइब्रेरी से और उसको हमने क्या किया, कॉपिंग ए सोर्स टेक्स्ट एग्जैक्टली द वे इट इज़ रिटन। उसमें से हमने क्या किया, सेम उसमें से उसको कॉपी किया और अपनी असाइनमेंट्स में या अपनी थीसिस में या अपनी डिसर्टेशन में जो है, या प्रोजेक्ट वर्क जो हमें दिया गया है उसमें हमने उसको बिल्कुल शब्द टू शब्द जो है उसको हमने लिख दिया। तो ये हो गया शब्दशः, हिंदी में शब्दशः साहित्यिक चोरी। दूसरा है प्रेफेजिंग, है ना। पैराफ्रेजिंग मतलब का मतलब है कि इसमें हमने क्या किया कि कुछ एक किसी दूसरे के काम को हमने लिया और उसको कुछ एक उसके वर्ड को चेंज करके जो है उसको हमने अपना काम दिखाया विदाउट साइटिंग। साइटिंग का मतलब होता है कि उसको उदाहरण देने पड़ते हैं। जैसे आप किसी डिसर्टेशन में देखते हो ना, तो उसके नीचे फुट नोट दिए होते हैं। फुट नोट का मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियोग्राफी का जो पेपर था, तो उसमें साइटिंग, फुट नोट और नोट टेकिंग ये सब टॉपिक पढ़े होंगे। तो साइटिंग का मतलब वो हुआ कि हमको साइट करना पड़ता है अगर हम किसी का काम चुरा रहे हैं ना। तो बिना किसी दूसरे के कार्य को बिना साइटेशन किए अपने शब्दों में उसको संक्षिप्त करना या संशोधित करना अपने शब्दों में, है ना। पैराफ्रेजिंग मतलब थोड़े बहुत शब्द जो है वो इधर उधर करना। दूसरा आ गया कॉपी एंड पेस्ट प्लेगरिज्म,
क्योंकि आज की डेट में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। आपने एआई के बारे में सुना होगा, तो एआई टूल्स से हम कोई भी कंटेंट डालते हैं तो वो हमें कंटेंट को जो है वो जनरेट करके दे देता है, और हम क्या करते हैं, वहीं से कॉपी और पेस्ट करते हैं और हम अपनी असाइनमेंट में उसको दिखा देते हैं। तो ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट प्लेजरिज्म, मतलब नेट से हम इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं सेम टू सेम, तो ये भी इसकी श्रेणी में आता है। वर्ड स्विच प्लेजरिज्म, शब्द स्विच साहित्यिक चोरी, किसी स्रोत को एक वाक्य लेना और केवल कुछ शब्दों को उसमें बदलना, है ना। टेकिंग सेंटेंस फ्रॉम द सोर्सेज एंड ओनली स्विचिंग अराउंड अ फ्यू वर्ड, हमने क्या किया कि कहीं से कंटेंट उठाया नेट से और उसमें से कुछ एक जो वर्ड थे उसको स्विच किया, मतलब उसको चेंज किया और फिर हमने उसको करके दिखा दिया। तो ये हो गया शब्द स्विच साहित्यिक चोरी। आप नोट कर सकते हो उसको हिंदी में, और अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी दिया होगा, थोड़े बहुत पॉइंट इधर उधर होंगे। फिर है स्टाइल प्लेजरिज्म की शैली साहित्यिक चोरी, किसी स्रोत के लेखन की शैली और प्रारूप की नकल करना। मान लो हमने कोई बुक ली ना, हमने कोई असाइनमेंट बनानी है, तो हमने कोई मान लो किसी दूसरे की असाइनमेंट उठा ली और उसको क्या किया, उसमें से कुछ एक थोड़े बहुत पॉइंट्स जो थे वो रिप्लेस किए, इधर उधर ऊपर नीचे किए, और उस फॉर्मेट को, उस स्टाइल को, उस शैली को हमने क्या किया, लिख दिया। तो ये भी क्या है, प्लेजरिज्म, किसी के स्टाइल को चुराना, किसी के असाइनमेंट्स का, किसी का डिजिटेशन का, किसी का थीसिस के स्टाइल को चुराना। फिर है मेटाफोर प्लेजरिज्म, मेटाफोर मतलब रूपक साहित्यिक चोरी, किसी स्रोत से रूपकों या उपमाओं का अपने रूप में उपयोग करना, है ना। यूजिंग मेटाफोर्स और एनालॉजीज फ्रॉम अ सोर्स एज योर ओन, है ना। रूपक और है ना, किसी स्रोत से रूपकों और उपमाओं का अपने रूप में उपयोग करना, फिर रिसर्च में उपयोग करना। फिर है आइडिया प्लेजरिज्म, इसमें क्या है कि विचार चोरी, किसी अन्य के रचनात्मक विचारों को अपने रूप में उपयोग करना। किसी व्यक्ति का कोई आइडिया है, आपने उसको सुना और आपने क्या किया, फटाफट से आपने जो है उस आइडिया को अपने उसमें डिजिटेशन में, थीसिस में दे दिया। तो वो क्या है, आइडिया, किसी दूसरे के हम आइडिया चुरा रहे हैं बिना कोई उसको क्रेडिट दिए, तो भी इसमें ही साहित्यिक चोरी में आता है। और सेल्फ प्लेजरिज्म, तो इसका कितना वो है कि आप अगर मान लो आपने एमफिल किया है, एमफिल का जो आपका डिजिटेशन है, अब आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उसकी जो डिजिटेशन है उसको क्या किया आपने, उसमें से कुछ एक काम इधर उधर किया और उसको आपने वहाँ पे लिख दिया, तो वो भी क्या आता है, सेल्फ प्लेजरिज्म, मतलब आत्म साहित्यिक चोरी। या कोई पेपर प्रेजेंट किया किसी कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी कॉन्फ्रेंस में आपने क्या किया, उसी पेपर में कुछ एक चेंज करके, जैसे रीटाइटल किया उसको कुछ, है ना, उसका दोबारा से टाइटल बनाया, उसके पॉइंट ऊपर नीचे किए, जो उसके कुछ पीसेस जो थे प्रीवियस पेपर के, बाइट्स एंड पीसेस जो है उसको कट पेस्ट करके जो है वो दूसरे पेपर में लिख दिया। अपना ही पेपर है आपका वो पहले वाला भी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे पेपर में उसको दे रहे हैं, तो वो भी क्या आता है, सेल्फ प्लेजरिज्म। अगर आपको देना है तो फिर आपको जो है वो जो प्रीवियस जो आपने दिया हुआ उसका रेफरेंस आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे प्लेजरिज्म के प्रकार, मतलब साहित्यिक चोरी के प्रकार, ये पॉइंट आपका बन गया। इसके बाद आता है कि इसमें हमें पेनल्टी कितनी इम्पोज होती है। अगर मान लो ये पकड़ा जाती है आपकी, या आपकी जो डिजिटेशन है जब पास होने के लिए जाती है यूजीसी के पास, तो कितने लेवल के प्लेजरिज्म जो है वो अलाउ है और उसमें क्या क्या पेनल्टी आपकी रहती है। तो ये भी पॉइंट बना सकते हैं कि प्लेजरिज्म के लेवल और हाउ मच प्लेजरिज्म इज अलाउडेड इन यूजीसी, कि कितना जो प्लेजरिज्म है वो साहित्यिक चोरी है जो अलाउ करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो लेवल 1 है, लेवल दे सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप, पेपर में इस तरह से कर सकते हो, है ना। तो लेवल 0, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि, है ना, कि इतने परसेंट क्या है, इतने परसेंट, है ना, इसके लिए कौन कौन सी पेनल्टी है। तो लेवल 0 है अप टू 10%। अगर 10% सिमिलरिटी है तो इसमें कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी, मतलब 10% तक अलाउ है। इसके बाद लेवल 1 है अबव 10 to 40%, है ना, 10 to 40% लेवल 1 में। इसमें आपको दोबारा से जो है वो आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो आपने लिखा हुआ है उसको रीसबमिट करने के लिए बोल सकता है आपकी यूनिवर्सिटी, 6 मंथ का आपको टाइम देगी। और द स्टूडेंट इज़ नॉट गिवन एनी मार्क्स और क्रेडिट, इस समय में आपको जो है वो कोई मार्क्स या क्रेडिट नहीं दिया जाएगा जब तक आप उसको रीसबमिट नहीं करते या चेंज नहीं करते। लेवल 2 है अबव 40 to 60% सिमिलरिटी, 40 से 60% तक अगर सिमिलरिटी पाई जाती है तो इसमें से जो है स्टूडेंट को फिर से दोबारा रीसबमिट करने के लिए कहा जाता है, और इसमें से
इसमें 18 मंथ का टाइम देते हैं। यहाँ पे 6 मंथ का टाइम देंगे, यहाँ पे 18 मंथ का टाइम देंगे आपको दोबारा से रीसबमिट करने के लिए डिसर्टेशन को, थीसिस को या असाइनमेंट को। लेवल 3 अबव 60% सिमिलरिटी, तो इसमें जो लेवल 3 है इसमें फिर इसका जो रिजल्ट है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन ली हुई है, एमफिल में ली हुई है, पीएचडी में ली हुई है, तो वो कैंसिल भी हो सकता है ना। और इसमें जो है आपका जो पीएचडी जो सुपरवाइज़र है ना, उसको भी 3 इयर्स के लिए जो है वो नए स्टूडेंट लेने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है। मतलब इसमें आपका जो सुपरवाइज़र है, जो जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। अगला पॉइंट आता है कि आप जो साहित्यिक चोरी है, प्लेजरिज्म है, उससे कैसे बच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हैं कि साहित्यिक चोरी से कैसे बचें। तो कुछ पॉइंट्स है। तो पहला है कि साइट सोर्सेज, जो सोर्सेज है उसकी जो है वो साइटेशन हमें करनी पड़ेगी, और उसमें जो है हमें गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्सेज ऑथर टू एनी वर्ड, आइडिया, इमेज है कोई, आइडिया है कोई, है ना। इसमें इंक्लूड, अगर हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी साइटेशन करनी पड़ेगी और उसकी कोटेशंस जो है वो मार्क करनी पड़ेगी, है ना। और इस तरह से जो है इसमें फुट नोट देने पड़ेंगे या एंड नोट में जो रेफरेंस आते हैं उसको हमें देना पड़ेगा। दूसरा है पैराफ्रेजेस की रीस्टेट द आइडिया ऑफ ओरिजिनल ऑथर इन योर ऑन वर्ड। हमें जो है वो ओरिजिनल सोर्सेज से जो हम आइडिया ले रहे हैं उसको हमने अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। यू कैन यूज़ नोट्स टू हेल्प यू पैराफ्रेजेस विदाउट लुकिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट को देखे बिना जो है हमें उसको, जो ओरिजिनल सोर्सेज है उसको हमें अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। इसके बाद है कि समराइज करना है ना। इसमें है जो आइडियाज़ है उसको हमने अपने शब्दों में क्या करने की है, उसको लिखने की कोशिश करनी है, उसको समराइज करने की, उसका सारांश लिखने की जो है वो कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आ गया सारांश करना है। कीप ट्रैक ऑफ सोर्सेज, कि जब हम रिसर्च में आते हैं, कोई भी हम थीसिस लिखते हैं या डिसर्टेशन लिखते हैं, तो उसमें आपने पिछली बार पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि नोट टेकिंग होती है, कि साथ साथ हम जो है वो नोट करते जाते हैं, कि हम एक मतलब शॉर्ट नोट लिखते जाएंगे और उसके सोर्सेज को भी लिखते जाएंगे साथ साथ। ये हमें आने वाले समय में हेल्प करेगा, ताकि हम जो है वो कई बार भूल जाते हैं उस आइडियाज़ को, कि हमने वो आइडियाज़ कहाँ से लिया है ना, फ्रेजेस कहाँ से लिए हैं। तो उसमें साथ साथ हम एक जो है वो एक लिस्ट बनाते जाएंगे साइटेशंस की, है ना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। इसके बाद आ गया यूज़ और ए प्लेगरिज्म चेकर। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रस्टेड आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो एआई टूल्स को, एआई को जो है वो चेक करते हैं, प्लेगरिज्म को चेक करते हैं, तो उसकी मदद आप ले सकते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। और कई बार जो एक्सीडेंटल्स और सेल्फ प्लेगरिज्म, कुछ बार जो है वो हम एक्सीडेंटली जो है वो ऐसे प्लेगरिज्म का शिकार हो जाते हैं, है ना। और कई बार जो है वो जानबूझकर हम करते हैं। तो ये इस तरह के जो चेकर टूल है हमारे पास, उससे हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कंटेंट को अपने। अवॉइड एआई असाइंड प्लेजरिज्म। एआई असाइंड जो प्लेजरिज्म है उसको हम काफ़ी केयरफुली, उसको बी केयरफुल नॉट टू यूज़ एआई जनरेटेड टेक्स्ट एज योर ओन वर्क। जैसे आज की डेट में आपका बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, व्हाट्सएप पे भी आप देखेंगे एआई से आप जो है वो कोई भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो उससे जो है वो हमें बचना पड़ेगा अपनी असाइनमेंट में, डिसर्टेशन में, थीसिस में, या कोई हम पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला है डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, है ना, कि हमें अपने जो काम है उसको हमें उस पर टाल मटोल नहीं करना है। तो इसमें अपना जो हमने कोई भी असाइनमेंट हमें दी गई है, कोई भी काम दिया गया है, उसको अर्लियर हम उसको शुरू कर दें। और कई बार क्या होता है कि हम जो है वो अपने काम को लेट शुरू करते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और जब हमारी जो वो सबमिशन की डेट आ जाती है असाइनमेंट्स की या डिसर्टेशन की या थीसिस की, तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए जो है वो इस तरह के टूल्स का जो वो सहारा ले सकते हैं। तो इसमें क्या है लास्ट पॉइंट, कि हमें उसमें लेट लतीफ़ी नहीं करनी है, जल्दी से उस काम को जो है वो स्टार्ट कर देना, मतलब टाल मटोल नहीं करना है।
अब आता है कि राइटिंग डायरेक्ट कोटेशंस, जो कोटेशंस है उसको डायरेक्ट लिखना है हमने ना, उसमें अपना ओरिजिनल सोर्स का नाम और उसको प्रॉपर कोट करना है ना। मेक द कोट विद कोटेशन मार्क को देके हमने कोटेशंस को देना है। कोट नॉट मोर मटेरियल देन इज नेसेसरी, ज़्यादा मटेरियल हमने उसको कोटेशंस देने की कोशिश नहीं करना, जितना नेसेसरी है उसको उतना ही देना है। टू शॉर्टन्स कोट बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोट को शॉर्ट में लिखना है, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव करते हुए। टू ऐड वर्डिंग टू कोट प्लेस एडेड वर्ड इन ब्रैकेट्स, बी केयरफुल नॉट टू अल्टर द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द कोट, कोट को क्या करना है ब्रैकेट्स में देने की कोशिश करनी है और केयरफुली जो है वो उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो उस कोटेशंस का चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यूज कोट दैट विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट इन योर पेपर, और उन्हीं कोट को हम उन्हीं कोटेशंस को दे जो कि हमारे पेपर को जो है वो इम्पैक्टिव बनाती है ना। और अवॉइड करना है अनदर्स जो कोटेशंस है उसको देने के लिए। फ्रॉम सोर्स मेक लुक इनटू योर यू हैव नथिंग टू से, और ऐसे सोर्सेज का यूज़ नहीं करना चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिसमें कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। राइटिंग अबाउट अनदर आइडिया, जब हम अपने किसी दूसरे के आइडिया लिखते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो नोट द नेम ऑफ द आइडिया ओरिजिनेटेड इन द सेंटेंस और थ्रू आउट ए पैराग्राफ अबाउट द आइडिया, है ना। तो इसमें सेंटेंस, उसमें आइडिया जो ओरिजिनेट हुआ है उसका नाम जो है वो देना पड़ेगा और उसको हम पैराग्राफ में जो है वो उसके नोट्स भी दे सकते हैं। और इस तरह से जो है साइटेशंस, फुटनोट और एंड नोट को हम जो है वो सोर्स अबाउट द आइडिया, उस जहाँ से वो आइडिया आया है उसको हम फुटनोट में, एंड नोट में या बिब्लियोग्राफी में हम उसको दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है रिवाइज करना है और प्रूफ रीडिंग एंड फाइनलाइज योर पेपर को या डिजिटेशन को सबमिट करने से पहले आप जो है वो प्रूफ रीडिंग होती है एक, जिसमें आप चेक करते हैं कि अपने सोर्सेज को मिलान करते हैं जो जहाँ से आपने वो आइडियाज़ या जो भी सोर्सेज आपने उठाए हुए हैं। इसमें इन टेक्स्ट साइटेशन होती है, जैसे बुक्स के बीच में ही, है ना, जैसे जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसके बीच में ही हम ऑथर का नाम और सन जो है वो मेंशन कर देते हैं। फुटनोट जो कि पेपर के नीचे होता है, एंड नोट जो कि चैप्टर के लास्ट में होता है, बिब्लियोग्राफी जो कि हमारे जो काम खत्म हो जाता है उसके लास्ट में बुक्स की जो लिस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी, है ना। तो फुटनोट जो एंड नोट है उसको हम जो है वो रेफरेंसेस जो है वो रेफरेंसेस को चैप्टर के एंड में भी दे सकते हैं और लास्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। कोटेशंस मार्क अराउंड शॉर्ट कोट, लॉन्गर कोट्स सेट ऑफ द बाय देमसेल्फ, कोटेशंस जो है साथ साथ हम इसको दे सकते हैं। तो ये है ना, रिवाइज कर सकते हैं और प्रूफ रीडिंग भी हम कर सकते हैं अपने पेपर को फाइनल करने से पहले। ये कुछ टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स जो है साइटेशंस टूल, जिसमें MLA है, APA है, शिकागो है, AEE है और CSE है ना। तो ये अलग सा इसका चैप्टर है तो इसको यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक कुछ वर्क है जिसमें इन टेक्स्ट साइटेशंस दी गई है कि किस तरह से हम इसको दे सकते हैं टेक्स्ट के बीच में, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फुटनोट होते हैं जो कि लास्ट में हम इसको देते हैं, मतलब हर पेज के लास्ट में आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ये 3, और यहाँ पे मैंने 3 दिया है कि जो 3 वाला जो ये लाइन से इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बुक का नाम दिया BP अग्रवाल, फॉरेस्ट इन इंडिया, न्यू दिल्ली, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग कंपनी 1985 P1, यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन उठाई है। अगर इसी को मैं रेफरेंस में दूंगा तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा और ये जो है इन्फॉर्मेशन लास्ट पेज पे चली जाएगी चैप्टर के, तो वो हो गए हमारे रेफरेंस एंड नोट, है ना। अब है कि प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं कि प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज की डेट में है। प्लेजरिज्म डिटेक्टर है, ग्रामरी है ना, प्लेग स्कैन है, क्यूटेक्स है, प्लेगम है ना,
स्मॉल SEO टूल्स है, ओरिजिनलिटी है, फिर इसके बाद जो सिमिलरिटी है, ये बहुत सारे टूल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप उससे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब है कि कौन सी चीज़ों का हमें जो है वो लिखते समय ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं। तो कॉपी और पेस्ट करने से हमें बचना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है आज की डेट में, है ना, उससे। जैसे कि हम किसी, मान लो फेसबुक से भी किसी का हम आइडिया, कोई किसी ने कोई पोस्ट डाली, उसको भी हम जो है वो अपना करके बता देते हैं, या किसी की फ़ोटो को हम कॉपी करके जो है वो अपनी पोस्ट पे लगा देते हैं, तो वो भी जो है वो प्लेजरिज्म की श्रेणी में आता है। उसका हमें क्या करना पड़ता है, उसका श्रेय देना पड़ता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉपिंग एंड पेस्टिंग passages from the electronic sources without placing the passage in quote and properly citing the sources। कॉपी और पेस्ट करने से हमें बचना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से बिना उसकी कोटेशन किए और प्रॉपरली उसकी साइटेशन किए। इसके बाद जो है हैविंग अदर्स राइट कंप्लीट पेपर और पोर्शंस ऑफ पेपर फॉर यू। किसी दूसरे से हम अपने असाइनमेंट को ना लिखवाएं और उसके कुछ पूरा असाइनमेंट या उसके कुछ पोर्शन को हम जो है वो दूसरों से लिखवाने से अवॉइड करें। समराइज आइडिया विदाउट साइटिंग देयर सोर्स। आइडिया को समराइज करने से पहले जो है वो उसकी प्रॉपर साइटेशन, ऑडियोज विदाउट परमिशंस और एक्नॉलेजमेंट। किसी के भी फोटोग्राफ्स को, वीडियो को, ऑडियो को उसकी बिना परमिशंस के हम यूज़ ना करें। जैसे यूट्यूब्स पे भी हम किसी का वीडियो डाउनलोड करते हैं और अपना करके हम उसको अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो वो भी जो है वो प्लेजरिज्म की श्रेणी में आता है। वहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो मिलती है। और ट्रांसलेट करना किसी डॉक्यूमेंट को, ये भी जो है, इससे भी हम बच सकते हैं। बिना प्रॉपरली साइटेशंस के हम ट्रांसलेट किया हो भी जो यूज़ नहीं कर सकते हैं। नोट साइटिंग लेक्चर, लेक्चर्स को, वीडियो, चैट, पर्सनल इंटरव्यू एंड अदर ट्रेडिशनल सोर्सेज, है ना। तो इसमें जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसका हम ध्यान रखते हुए जो है वो प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आप अपनी बुक्स से भी इसको जो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।